हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एक्सेल। और स्वागत है आपका हमारी इस इंग्लिश ग्रामर सीरीज में, जहां आप इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छी तरह से सीखेंगे। हर एक टॉपिक के लिए हमारे पास 3 तरह के वीडियोस होंगे। यहाँ पे सबसे पहले होगा हमारा डिटेल्ड वीडियो। कोई भी टॉपिक है उसका डिटेल्ड वीडियो होगा। ये जो सीरीज है वो बिल्कुल क्लासरूम कोचिंग की तरह चलने वाली है। अगर कोई भी बच्चा बेसिक से इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहता है तो वो हमारे इस सीरीज को ज़रूर देखे। अगर आपके कोई फ्रेंड्स भी हैं जो भी सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज में शुरू से क्लासेस अटेंड करता रहे। अगर आप इस सीरीज को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, तो आप बिल्कुल, आई एम वेरी श्योर कि आप इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल आपको अच्छी तरह से आ जाएगी। तो सबसे पहला जो वीडियो होगा हमारा डिटेल्ड वीडियो होगा, जिसके अंदर हम कोई भी टॉपिक है उसे बिल्कुल डिटेल में करवाएंगे। जैसे अगर हमें नाउन पढ़ना है तो उसके वीडियोस किस तरीके से होंगे कि पहले नाउन, उसकी डेफिनेशन और फिर उसका प्रैक्टिस, फिर टाइप्स, यानी जितना भी उस टॉपिक से रिलेटेड है वो सारे का सारा। फिर होगा हमारा मिक्स प्रैक्टिस का वीडियो एक, कि जो भी आपने सीखा है उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। सपोज हमने नाउन सीखा तो नाउन की 5 टाइप्स होती हैं, तो उसमें किस तरह की एरर्स आती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड वीडियो होगा हमारा इस तरह का। और थर्ड वीडियो जो होगा वो होगा हमारा वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो डेडिकेटेड है रिवीजन के लिए, क्योंकि जो हमारे क्लास वाले वीडियो होंगे, डिटेल्ड वीडियो होंगे, वो काफ़ी लंबे वीडियोज़ होंगे। वो हमें सबसे स्टार्टिंग में देखने हैं। सबसे स्टार्टिंग में जो हमें सीखना है वो डिटेल्ड वीडियो की हेल्प से सीखना है। जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया तो सेकंड आपको जो मिक्स प्रैक्टिस वाले वीडियोस हैं, जिसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एरर फाइंडिंग होगी, रीऑर्डरिंग होगी, या फिर फिलअप्स हैं, या जिस भी तरह के उस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरह का मिक्स प्रैक्टिस वीडियो होगा। ये दोनों तरह के वीडियोस हमारे लंबे होने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, बिल्कुल डिटेल में कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझते हैं तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करेंगे तो उस वीडियो को देखने का या कॉन्सेप्ट को सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट रट ली तोते की तरह, बट अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई टॉपिक सीखा, आपने कोई कॉन्सेप्ट सीखी, जब तक आप उसे अप्लाई करना नहीं सीख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो हमें क्या है, हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग बनानी है, एप्लीकेशन स्ट्रांग बनाना है, और फॉर दैट वी हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। तो मिक्स प्रैक्टिस वाले जो वीडियोस हैं वो हमारे इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। और जो थर्ड वीडियो है हमारा वो वन शॉट वीडियो है रिवीजन के लिए। ये शॉर्ट वीडियोस होंगे, इसके अंदर जो हम सिखाएंगे कॉन्सेप्ट्स बताई जाएंगी, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करवाई जाएंगी और थोड़े से एग्जाम्पल होंगे। तो हर एक जो टॉपिक है वो हमारा इस तरह के 3 वीडियोस से कवर होगा। एंड आई एम श्योर अगर आप इस तरह से जो है इसे पढ़ेंगे, इंग्लिश ग्रामर को सीखेंगे, तो आप कभी भी इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस में मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर हम इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखते हैं कि इस सीरीज में हम कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट मॉड्यूल है हमारा एसेंशियल नॉलेज, यानी फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, बेसिक रूल्स एंड टर्मिनोलॉजी। कि इंग्लिश ग्रामर के फाउंडेशन क्या है, यानी कि अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स, सेंटेंसेस, वर्ड्स, क्या क्या बेसिक रूल होते हैं, और उसकी टर्मिनोलॉजी, यानी कि हम उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, किस वर्ड का क्या मतलब होता है। सेकंड हमारा होगा सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स, कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो इस पर हम 4 टाइप के सेंटेंसेस पढ़ेंगे, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लामेटरी। सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स के अंदर इस वाले सेक्शन में, इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो केवल पढ़ेंगे सेंटेंस के टाइप, ना कि उसकी रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग इस वाले में नहीं पढ़ेंगे। रीऑर्डरिंग हम पढ़ेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लेंगे अपने। केवल इसके अंदर हम सिंपल बता देंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ठीक है, और सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। लेकिन जो रीऑर्डरिंग हम सीखेंगे वो हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद में, क्योंकि जब तक हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सब सही से समझ नहीं आएगा तब तक हम रीऑर्डरिंग भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फर्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा इंट्रोडक्शन टू द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ये शॉर्ट के अंदर होगा,
कि इसमें हम बहुत डिटेल के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ेंगे, बेसिक नॉलेज इस वाले वीडियो के अंदर हम लेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, जैसे फर्स्ट हमारा स्टार्ट होता है नाउन। तो व्हाट इज नाउन? नाउन की डेफिनेशन, इसके टाइप्स, यूसेज ऑफ नाउन, कहाँ कहाँ हम नाउन को यूज करते हैं, पूरा डिटेल्ड होगा। इसके अंदर कई वीडियोस आएंगे, जैसे पहला वीडियो आएगा केवल आपका नाउन, उसकी डेफिनेशन और उसके बेस पे प्रैक्टिस। उसके बाद आएंगे टाइप्स कितने होते हैं, फिर दो दो नाउन लेके हम डिटेल के अंदर उसकी स्टडी करेंगे। हर एक रिवीजन के अंदर मैंने आपको बताया है किस तरह के वीडियोस होंगे। डिटेल्ड वीडियो होगा, प्रैक्टिस वीडियो होगा और उसके बाद वन शॉट वीडियो होगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन, उसके सारे टाइप्स, एडजेक्टिव, टाइप्स एंड यूसेज, डिटर्मिनर्स, आर्टिकल्स, क्वांटिफायर्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव, ये सभी हम इसके अंदर सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वर्ब वाले सेक्शन में हम सारी वर्ब्स देखेंगे कि एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलियरी वर्ब्स। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमारी होंगी वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म्स। नेक्स्ट वन इज एडवर्ब, क्या क्या इसके टाइप होते हैं, एडवर्ब होती क्या है, टाइप कितने होते हैं और कहाँ कहाँ इनका हम यूज करते हैं। तो पैटर्न वही है, हर एक टॉपिक के लिए सेम पैटर्न रहेगा, डिटेल्ड वीडियो प्लस प्रैक्टिस वीडियो प्लस वन शॉट वीडियो। देन कम्स द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है, कैसे कैसे उनका हम करेक्ट यूसेज करते हैं, क्योंकि जितना भी आपका एरर वाले क्वेश्चंस होंगे वहां पे सबसे ज्यादा जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो प्रीपोजिशंस के अंदर होती हैं, या कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे प्रीपोजिशंस के हैं, मॉडल्स के हैं, कि वहां पे ज्यादा मिस्टेक आपकी आती है। नेक्स्ट आता है कंजक्शन। कंजक्शन कितने तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। देन कम्स द इंटरजेक्शन, इमोशंस को इंटरजेक्शन की हेल्प से हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। फिर पंक्चुएशन, पंक्चुएशन मार्क्स को किस तरीके से मास्टर करना है, कहाँ पीरियड लगेगा, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ कॉलम्स लगेंगे, ये सारी सिचुएशंस हम पढ़ेंगे अपने पंक्चुएशन वाले वीडियो में। नेक्स्ट आता है सेम वर्ड जिन्हें हम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज कर सकते हैं। ये लास्ट वीडियो होगा हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का, कि किस तरीके से एक ही वर्ड को हम प्रोनाउन के रूप में यूज कर रहे हैं या किसी और रूप में भी यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी ऑक्सिलियरीज एंड मॉडल्स, कि ऑक्सिलियरी वर्ब और मॉडल्स के अंदर क्या डिफरेंस है, यूज इनका कैसे किया जाता है। देन कम्स टेंसेज एंड देयर यूज। अब जब हमने ये सब सीख लिया, वर्ब सीख ली, पार्ट्स ऑफ स्पीच सीख लिए, उसके बाद हम सीखेंगे टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेज एंड देयर एप्लीकेशन, सारे टाइप्स इसके अंदर हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट आता है टेंसेज एंड देयर इंटरचेंज, कि हम डिफरेंट टेंसेज के बीच में स्विच कैसे कर सकते हैं, क्या उनके रूल्स हैं और किस तरीके से हम उन्हें प्रैक्टिस में ला सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंटेंसेज एंड देयर रीऑर्डरिंग। ये हमारे काफी आता है, एग्जाम्स के अंदर बहुत पूछा जाता है कि सेंटेंसेस को रीऑर्डर कैसे किया जाए ताकि क्लैरिटी और करेक्टनेस उसके अंदर बिल्कुल सही हो। इसके बाद आएगा हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कि एक्टिव वॉइस कहाँ यूज करते हैं, पैसिव वॉइस कहाँ यूज करते हैं, इंटरचेंज कैसे करेंगे, एक्टिव को पैसिव में और पैसिव को एक्टिव में कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, की सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे करते हैं, सिंथेसाइज कैसे करेंगे, कंबाइन कैसे करेंगे ताकि जो है आइडियाज का एक स्मूथ फ्लो हो। फिर आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, कि सेंटेंसेस को चेंज कैसे करेंगे, अफर्मेटिव को नेगेटिव में, नेगेटिव को इंटेरोगेटिव में, लेकिन कैसे, बिना मीनिंग चेंज किए हुए। ठीक है। नेक्स्ट आता है सिंटेक्स, कि सिंटेक्स रूल क्या होते हैं, किस तरीके से हम उन्हें अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, तो इसके अंदर हमने जितने भी आपने देखा होगा कि सभी के सभी टॉपिक बिल्कुल एक लॉजिकल सीक्वेंस में हमने स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में लगाए हैं। हर एक टॉपिक बिल्कुल लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर के अंदर हम लोग पढ़ाएंगे। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग इसके अंदर हम अच्छे से करेंगे। क्लियर एक्सप्लेनेशन टू एंश्योर यू अंडरस्टैंड ईच कॉन्सेप्ट, जो हमारे डिटेल्ड वीडियोज है, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक टॉपिक तीन तरह के वीडियोज में कवर होगा। पहला हमारा क्या होगा, डिटेल्ड वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट होगा हमारा प्रैक्टिस वीडियो। जो डिटेल्ड वीडियो है उसके अंदर भी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर जो प्रैक्टिस वीडियो है उसके अंदर हमारी मिक्स एक्सरसाइज होंगी, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं उस टॉपिक पर, वो सारा हम किसके अंदर लेंगे, प्रैक्टिस वीडियो में लेंगे। और थर्ड होगा हमारा वन शॉट वीडियो। वन शॉट वीडियो जो होगा वो कॉन्सेप्ट का होगा, पूरे का पूरा रिवीजन के लिए,
कि जब आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इतना टाइम तो है नहीं कि हर एक का वीडियो आप डिटेल में देखेंगे। तो आपको रिवीजन के लिए जो चाहिए तो उसमें हम लेंगे 1 शॉर्ट वीडियो, और एग्जाम से पहले हम लोग फिर से मिक्स वीडियोस डालेंगे, लेकिन वो अभी नहीं। जो डेली की सीरीज चलेगी वो हमारी हर टॉपिक पे इसी तरह की चलेगी। पहला डिटेल्ड वीडियो, दूसरा प्रैक्टिस वीडियो और तीसरा 1 शॉर्ट वीडियो। आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे जो हमारी अप्रोच है वो हर एक तरह के स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं, तो वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ले सकते हैं इंग्लिश ग्रामर को सीखने के लिए। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरा टाइम उन्हें इंग्लिश को ही देना पड़ रहा है। और आप एक बात ध्यान रखिए कि रिटन इंग्लिश के अंदर ग्रामर आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है इंग्लिश स्पीकिंग में, कि अगर बोल रहे हैं आप तो थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर अगर इधर उधर हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप एग्जाम्स के लिए लिख रहे हैं, एकेडमिक्स के लिए लिख रहे हैं, कोई पेपर लिख रहे हैं, तो आपको अपनी इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान देना पड़ेगा। एंड स्पेशली जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, सारे सब्जेक्ट आपके इंग्लिश के अंदर ही हैं, तो आपको तो और ज़्यादा अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो हो सकते हैं कि उनका भी एक ही सब्जेक्ट है इंग्लिश, अगर वो नहीं कर पा रहे हैं इतना तो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन आना उन्हें भी चाहिए। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है देन यू हैव अ लॉट ऑफ सोर्स ऑफ नॉलेज, क्योंकि पूरा इंटरनेट किससे भरा हुआ है, इंग्लिश से भरा हुआ है। आपको किसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो किस में मिलेगी, इंग्लिश में मिलेगी। सो यू हैव टू लर्न इंग्लिश। तो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग हम इसके अंदर बहुत अच्छे से करेंगे। फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस वीडियो हमारे इसीलिए है कि आप किसी भी टॉपिक के बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करें, ताकि आपके जितने डाउट्स हैं वो क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपकी लर्निंग बहुत ही सॉलिडिफाई हो जाए। इंटरैक्टिव अप्रोच रहेगी। जो हमने कंटेंट डिज़ाइन किया है वो एंगेजिंग किया है, ताकि आप अपनी पूरी लर्निंग जर्नी के थ्रू मोटिवेटेड रहे। तो कोई भी स्टूडेंट, चाहे आप हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, आप एक ग्रुप बना के भी इसे देख सकते हैं, आपस में डिस्कस कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन भी कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक पर और क्या जानना चाहते हैं। क्योंकि चलेगा तो देखिए इसी सिस्टम से, ऐसा नहीं है कि मैंने आज डाउन करवाया तो मैं कल जो है आपको इंटरजेक्शन करवाऊंगी। वी विल गो वेरी सिस्टमेटिकली, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से हम इस वीडियोस को लेके चलने वाले हैं। ये बिल्कुल ऐसा समझिए जैसे एक्सक्लूसिव कोचिंग क्लास है इंग्लिश ग्रामर की। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक पे वीडियोस आजकल ज़्यादा चल रहे हैं तो मुझे वायरल करवाना है तो हम उस टॉपिक के ऊपर चलाएंगे, नहीं। हम बिल्कुल एक बार में हमें ग्रामर सिस्टमेटिक तरीके से सीखनी है। ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी जिंदगी ग्रामर ही सीखते रहेंगे। आप एक बार अच्छे से सीखिए, उसे अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए एंड इट्स ओवर। बस फिर आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि हम अभी भी ग्रामर सीख रहे हैं, 10 साल बाद भी ग्रामर सीख रहे हैं और उसके बाद भी हमारा सही नहीं हो रहा। तो इस सीरीज के अंदर हमें बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से सीरियस होकर हम लोगों को ये करना है, ताकि हमारे एग्जाम्स के अंदर भी हमें बेनिफिशियल रहे और डेली लाइफ में, चाहे हम स्पीकिंग में यूज़ कर रहे हैं, राइटिंग में यूज़ कर रहे हैं, हमारी इंग्लिश ग्रामर हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। तो चलिए, ये जो सीरीज है ये बनाएगी आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट आपकी ग्रामर स्किल्स में और हेल्प करेगी आपको राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी। तो हमारे साथ इस सीरीज में जुड़िए, साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये सीरीज़ आपकी लर्निंग के अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लर्निंग जर्नी को स्टार्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम ग्रामर के एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे, बेसिक नॉलेज के बारे में बात करेंगे। तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।